बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज एक नई डिश लेके आए हैं, करेला प्याज़। बहुत ही शानदार बनते हैं, बहुत ही यूनिक टेस्ट बनता है। आप यकीन जानिए कि एक दफ़ा आप ये बना लेंगे इस स्टाइल में तो आप बार-बार बनाएँगे। इतना शानदार यूनिक रेसिपी है, यूनिक टेस्ट है। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं करेले प्याज कैसे बनते हैं और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आइए देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की हम रेसिपी शुरू करते हैं करेले प्याज। करेले प्याज के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। प्लीज कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा। आइए आपको दिखाएं करेले प्याज कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमने करेले ले लिए 1/2 किलो और ये हमारे पास फ्रोजन थे और इसको हमने एक टीस्पून डाल के पानी में उसको आधा घंटे के लिए पानी में रख दिए थे और उसको फिर हमने 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह वॉश करके निचोड़ लिया है इसे। 3 अदद हमने मीडियम प्याज ले लिए हैं और उसको हमने इस तरह पतले स्लाइस कर लिए हैं। 3 मीडियम हमने फ्रेश टमाटर ले लिए हैं, उसको भी इस तरह काट लिया है। 1.5 टीस्पून हमने गार्लिक ले लिया है। 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ले ली है, उसको छोटा छोटा काट लिया है। 2 टीस्पून हमने रेड चिली ले ली है। 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ले लिया, आप अपने अपना हस्ब जायका ले लीजिएगा। और हाफ टी स्पून हमने हल्दी ले ली है। थोड़ा सा हमने धनिया ले लिया है गार्निश के लिए और थोड़ा सा हमने गरम मसाला ले लिया, ये भी गार्निश के लिए है। 2 कप हमने वेजिटेबल ऑयल ले लिया है क्योंकि हमने इसमें पहले इसको करेलों को फ्राई करना है और प्याज को भी इसी में बनाएंगे। आइए जी, चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने ऑयल अच्छी तरह गर्म कर लिया। हाई फ्लेम पे हमने फ्लेम रखना है अपना और ये हमने अपने करेले डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। हमने अपने करेलों को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए, और फ्लेम आपका हाई रहेगा, ठीक है। ये देखिए जी, हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं। इनको जब तक ये ब्राउन नहीं होते हम इसको फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए जी, हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको हमने भूना है और ये देखिए हमारे करेले तैयार हो गए हैं। ये देखिए जी, इस कंडीशन में आ गया। अब हम इसको सेपरेट निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और ये सारे करेले हम निकाल लेंगे। अब बाकी ऑयल के अंदर हम जो है अपने प्याज को फ्राई करेंगे, तो इसलिए हम करेले निकाल रहे हैं। ये देखिए जी, ये हमने सारे करेले अपने निकाल लिए। ये देखिए, अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने सारा ऑयल निकाल के सिर्फ हाफ कप हमने रहने दिया है, हाफ कप डाला। अब हाफ कप के अंदर हमारे जो अनियन थे अब उनको हम फ्राई करेंगे। ऑयल ऑलरेडी बहुत गर्म था तो हमने सिर्फ इसमें से निकाल लिया क्योंकि अब हमें हाफ कप की ज़रूरत थी। ऑयल वही है जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया है, आपको कलर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। इसको भी हमने लाइट गोल्डन करना है प्याज को, और जैसे ही लाइट गोल्डन होता है फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये लीजिए जी, प्याज को हमने लाइट गोल्डन कर लिया है। अब इसके अंदर हमने जो आपको दिखाया था गार्लिक डाल देंगे हम अपना। अब इसको हम अच्छी तरह गार्लिक के अंदर भूनेंगे। ये देखिए जी, इसे हमने अच्छी तरह गार्लिक में भून लेना है इसे। ये लीजिए, 1 मिनट हमने 1 से 1.5 मिनट हमने अपने गार्लिक को भून लिया है। अब उसमें हम अपने टमाटर डाल देंगे और ये हम हरी मिर्चें डाल देंगे और ये इसको अच्छी तरह हम अब इसको भूनेंगे हर चीज़ को। ये देखिए जी, अच्छी तरह हमने हर चीज़ को, अब इन सब चीज़ों को हमने अपने इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह भून लेना है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। हमने इन सब चीज़ों को 1.5 से 2 मिनट हमने अच्छी तरह भूना है। अब हम इसके अंदर हमारे जो बाकी मसाले थे जो आपको दिखाए थे इंग्रेडिएंट सारे, वो हम इसमें डाल देंगे। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह आपने मिक्स करना है इस तरह। ये देखिए जी, इस तरह आपने करना है। अब इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो लीजिए 1 से 1.5 मिनट हमने अच्छी तरह भून लिया। अब हम आधा कप पानी लेंगे और आधा कप पानी डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए जी, पानी लेके हम अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों को, सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने। ये देखिए जी, इस तरह करेंगे
और इसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएं। ये लीजिए जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया हम इसको। अब इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम आंच पर, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। आपको मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। देखिए जी, हमने अच्छी तरह उसे आफ्टर 2 से 3 मिनट हमने उसको अच्छी तरह कवर करके रख दिया था। ये देखिए जी, हमारे टमाटर भी अच्छी तरह भुन चुके हैं और एक मसाला, बेहतरीन किस्म का मसाला तैयार हो चुका हुआ है। ये देखिए आपके सामने। अब हम अपने करेले इसमें डाल देंगे। ये देखिए जो हमने जो फ्राई किए थे, अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, सबको यकजां करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको हर निवाले में यकजां जायका आए। ये देखिए जी, इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो बहुत झटपट बनने वाली है, आप बनाएंगे और बड़े जायकेदार बनती है। और करेले माशाल्लाह आपको मालूम है बड़े हेल्दी ये डिश है, बड़ी हेल्दी वेजिटेबल है। जरूर बनाइएगा, हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ले लीजिए, हमने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मिक्स कर लिया है अपने करेलों को। अब हम क्या करेंगे, ये हमने जो धनिया रखा हुआ था, ये फ्रेश धनिया हमने वो डाल दिया, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रख देंगे। और ये हमने अपना गरम मसाला भी डाल दिया है। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, इनको अच्छी तरह मिक्स करके अब जो लास्ट स्टेज है हम वो आपको बताने लगे हैं। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसको लो हीट पे कवर कर देंगे। और इसको 5 मिनट के बाद ये हमारे करेले प्याज तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की रेसिपी दिखाई करेले प्याज कैसे बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा। Until next time, Allah Hafiz.